हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 20, जिसमें आज हम सभी लोग स्वर संधि के चौथे भाग यानी यड़ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रमशः दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको यड़ संधि के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो आइए स्टूडेंट, हम यड़ संधि के बारे में पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो यदि छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के पश्चात कोई अन्य स्वर आता है तो ई या उ री के स्थान पर क्रमशः य व तथा र हो जाता है। जैसे यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो भी संधि शब्द हमको मिलेंगे उस संधि शब्द के पहले शब्द के अंत में यदि छोटी ई या बड़ी ई हो या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री हो, तो उसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आएगा तो उसमें क्रमशः छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर य हो जाएगा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा। तो जैसे इसको एग्जाम्पल में हम समझेंगे। यहाँ पे यड़ संधि का जो पहला नियम आप देख सकते हैं कि ई है, ई प्लस अ, यानी ई के पश्चात तुरंत दूसरा स्वर अ आ गया है। तो यहाँ पे ई और अ मिलकर ई बने हैं, यानी ई से यहाँ पे य बन गया है। तो य में जो है छोटा अ मिलकर के पूरा य बन गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है यद्यपि, अत्यधिक। तो यहाँ पे यद्यपि शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको शब्द प्राप्त होंगे यदि प्लस अपि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द में जो है छोटी ई की मात्रा लगी है और अपि में छोटा आ है। तो इस तरह से ई और अ आपस में मिल करके जो है य बन गए हैं। तो यहाँ पे जो है यद्यपि शब्द में यदि और अपि में, यदि में छोटी ई है और अपि में आ है, तो यहाँ पे ई और आ आपस में दोनों असमान स्वर हैं। दोनों असमान स्वर आपस में मिलके य हो गए तो शब्द बना यद्यपि। अब उसी तरह नेक्स्ट शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद करने पर अति प्लस अधिक, ये दो शब्द प्राप्त होंगे। तो अति शब्द के अंत में छोटी ई है और अधिक में छोटा अ है शब्द के शुरुआत में। तो इस तरह से अंतिम, पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर वर्ण लेकर के ई और आ मिला करके य हो गया। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे य हो गया। तो इस तरह से ये पहला रूल है जो है यड़ संधि का, जो स्वर संधि का चौथा भाग है यड़ संधि। तो इसमें छोटी ई और बड़े छोटा आ आपस में मिल करके य हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल में हमने देखा। अब इसमें दूसरा नियम है ई प्लस आ, यानी पहले शब्द के अंत में छोटी ई रहेगी और दूसरे शब्द के शुरुआत में आ रहेगा। इस तरह से ई और आ आपस में मिलके या हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है अत्याचार, अत्यावश्यक। तो अत्याचार शब्द का हमने संधि विच्छेद किया तो हमको शब्द प्राप्त हुए अति प्लस आचार। तो अति में आप देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा है और आचार में जो है बड़ा आ है। तो इस तरह से छोटी ई और बड़ा आ मिल करके या बन गए हैं। तो शब्द हुआ अत्याचार। और नेक्स्ट है अत्यावश्यक। तो अत्यावश्यक शब्द का हमने संधि विच्छेद किया तो शब्द प्राप्त हुआ अति आवश्यक। तो अति आवश्यक में त पे छोटी ई है, आवश्यक में आ है। इस तरह से छोटी ई और आ आपस में मिल करके या हो गए हैं। अब इसमें दूसरा रूल है बड़ी ई प्लस अ, यानी बड़ी ई के बाद छोटा अ आ जाएगा। तो इस दशा में भी यहाँ पे भी यह ही होगा, यानी जो प्लस के पहले वाला जो शब्द है उसके अंत में छोटी ई है या फिर बड़ी ई है और उसके बाद में छोटा अ है या फिर बड़ा अ है। इन दोनों दशा में ही य और या बनेगा। यानी अगर य है, छोटा अ है तो य बनेगा, अगर बड़ा आ है तो या बनेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट है नद्यर्पण, देव्य अर्पण। देव्य अर्पण ये दो शब्द है तो इसका संधि विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त हुए नदी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण। तो नदी में आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा है और अर्पण में छोटा आ है। इस तरह से बड़ी ई और आ आपस में मिलके य हो गए हैं और शब्द हुआ नद्यर्पण। और देवी प्लस अर्पण में देवी पे बड़ी ई की मात्रा है, अर्पण में छोटा आ है। इस तरह से बड़ी ई और छोटा आ मिलके य हो गए हैं, शब्द हुआ देव्यर्पण। अब नेक्स्ट है बड़ी ई प्लस आ, यानी बड़ी ई और आ जो है आपस में मिल करके या हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ई है, इसके बाद यह है प्लस आ है। इसका ये मतलब है कि बड़ी ई
प्लस बड़ा आ, तो यहाँ पे आ जो है ये जो है कि य में मात्रा बन जाता है, य में इसकी मात्रा हो जाती है। तो इस तरह से जो ई और आ भी जो ई और आ मिलके य हो जाते हैं, यहाँ पे आ है, इसका बड़ा आ की मात्रा हो गई है। तो शब्द हुआ देव्यागमन लक्ष्म्यागमन। तो देव्यागमन में संधि विच्छेद हुआ तो शब्द हुए देवी प्लस आगमन। तो देवी में बड़ी ई है और आगमन में बड़ा आ है, इस तरह से शब्द हुआ देव्यागमन। नेक्स्ट है लक्ष्म्यागमन। तो लक्ष्म्यागमन का संधि विच्छेद पे शब्द मिला हमको लक्ष्मी प्लस आगमन। तो लक्ष्मी में बड़ी ई है और आगमन में बड़ा आ, इस तरह से ई और आ मिलके या हो गए, शब्द हुआ लक्ष्म्यागमन। तो इस तरह से कुछ शब्द जो है जब आपस में मिलकर के उनकी संधि बन जाती है उसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यद्यपि, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यावश्यक, नद्यार्पण, देव्यार्पण, देव्यागमन, लक्ष्म्यागमन। ये मतलब जितने भी आपको यण संधि में शब्द मिलेंगे वे संधि के पश्चात दो शब्द जो आपस में मिलकर संधि कर लेते हैं। तो वैसे जो संधि होती है वो दो स्वरों के बीच में होती है, यानी दो वर्डों के बीच में होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो दो शब्द आपस में मिलकर के इनका रूप परिवर्तन हो गया है। उसी तरह से नेक्स्ट जो नियम है इसमें है ई प्लस ऊ। अब तक तो हमने छोटी ई, बड़ी ई और छोटा अ, बड़ा अ वाला रूल देखा, जिसमें अंत में अगर छोटा अ है तो उसमें य बनेगा, अगर बड़ा आ है तो उसमें या बनेगा। अब नेक्स्ट रूल है छोटी ई प्लस ऊ, यानी छोटी ई और छोटा ऊ दोनों अलग अलग स्वर हैं, ये दोनों आपस में मिलके यू बन गए हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते जो ऊ है इसकी मात्रा हो जाती है, ये यहाँ पे ऊ हो गया है। अब यहाँ पे शब्द है उपर्युक्त प्रत्युपकार। तो उपर्युक्त का विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त हो ऊपरी प्लस उक्त। तो ऊपरी में रा पे छोटी ई है और उक्त में छोटा ऊ है, इस तरह से ई और छोटा ऊ मिलके यू हो गए हैं। अब नेक्स्ट शब्द है प्रत्युपकार। इसका विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त हुए प्रति प्लस उपकार। तो प्रति में छोटी ई है और उपकार में छोटा ऊ, इस तरह से ई और ऊ आपस मिलके यू हो गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट नियम है ई प्लस बड़ा ऊ। तो ई और बड़ा ऊ जो है मिलके यू हो जाता है, यानी ई का य हो गया है और ऊ की बड़े ऊ की मात्रा हो गई है। तो शब्द है प्रत्युष व्यूह। तो प्रत्युष का विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त हुए प्रति प्लस उक्ष, प्रति प्लस उष। तो प्रति में छोटी ई है और उष में बड़ा ऊ, आप देख सकते हैं इस तरह से ई जो है यह बन गई और बड़ा ऊ मात्रा हो गया, शब्द हुआ प्रत्युष। नेक्स्ट है व्यूह। तो व्यूह शब्द का वी प्लस ऊ ये विच्छेद हुआ। तो वी में छोटी ई है, रू में बड़ा ऊ है। तो जो यण संधि इसके नियम के हिसाब से ई का य हो गया और बड़े ऊ का ऊ हो गया, मात्रा बन गई। नेक्स्ट नियम है ई प्लस ए बराबर ई, फिर य, फिर ए, फिर ये मतलब ई का य बन गया और ए यहाँ पे है, इस तरह से ये जो है इस पे मात्रा हो गया तो ये हो गया। तो शब्द है प्रत्येक अध्येता। तो प्रत्येक का विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त हुआ प्रति प्लस एक, जिसमें ता पे छोटी ई है और यहाँ पे ए। तो छोटी ई का य हो गया और ए जो है ये मात्रा बन गया, शब्द हो गया प्रत्येक यण संधि से। और ये अध्येता में विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त हुए अधि प्लस एता। तो अधि में जो धा पे मात्रा है ई का वो य हो गया है और एता में ए जो है ये मात्रा बन गई है, इस तरह से शब्द हुआ अध्येता। नेक्स्ट नियम है छोटा ऊ प्लस छोटा अ बराबर ऊ, यानी ऊ जो है इसका व बन गया है और ये जो अ है ये व में मिल गया। यानी आप सबको पता है जो व्यंजन संधि होते हैं उसमें छोटा अ मिला होता, इस तरह से ये व हो गया। तो शब्द है अन्वय मध्यवरी। तो अन्वय में हमने विच्छेद किया तो शब्द हमको प्राप्त हुआ अनु प्लस अ। अनु में छोटा ऊ है और अ में आ है। तो जो ऊ है वो जो है वह बन गया और अ इसमें मिल गया, यानी जो है ये स्वर का अ जो है ये व में मिल करके ये जो है व्यंजन का व बन गया। तो शब्द हुआ अन्वय। नेक्स्ट है मध्यवरी। मध्यवरी का विच्छेद करने पर मधु प्लस अरे शब्द प्राप्त हुए। तो मधु में छोटा ऊ है और अरि में अ, इस तरह से ऊ और अ मिलके व बन गए, शब्द हुआ मध्यवरी। नेक्स्ट नियम है अ ऊ प्लस आ बराबर वा, यानी ऊ का व बन गया और आ की मात्रा इसमें लग गई, शब्द हुए वा। तो शब्द इसमें है नेक्स्ट स्वागत। तो स्वागत का विच्छेद करने पर सु प्लस आगत शब्द प्राप्त हुए। सु पे छोटा ऊ है और आगत में आ है। तो जो स पे छोटा ऊ है वो व बन गया और आगत में आ जो है ये मात्रा बन गई, शब्द हुए स्वागत। नेक्स्ट नियम है ऊ प्लस ई
बराबर वी, यानी ऊ का व बन गया और ई इसकी मात्रा बन गई वी। तो शब्द है अन्विति। तो इसका विच्छेद करने पे शब्द प्राप्त हुए अनु प्लस इति। तो अनु में आप देख सकते हैं छोटा ऊ है जो व बन गया है और ई इस पे मात्रा बन गई है, तो इस तरह शब्द हो गया अन्विति। अब नेक्स्ट है ऊ प्लस ए बराबर वे, यानी ऊ का व बन गया और ए उस पे मात्रा लग गई तो शब्द हुए वे। तो इसमें अन्वेषण शब्द है, तो इसका विच्छेद करने पर अनु प्लस एषण शब्द प्राप्त हुए। तो अनु पे आप देख सकते हैं छोटा ऊ है जो व बन गया और ए जो है इस पे मात्रा लग गई है, तो अन्वेषण शब्द हुए। नेक्स्ट है री प्लस अ बराबर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं री प्लस आ है, तो री में आ मिलके री बन गया और इससे र हो गया, तो त्र मतलब त और र प्लस आ। तो त्र में आप जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन है, इसमें जो है त र अ तीन जो है एक स्वर और दो व्यंजन मिलके संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। तो इस तरह से री और आ आपस में मिलके र हो जाते हैं, तो र में जो है आ मिला तो ये त्र हो गया। तो इस तरह से जो है पितृ अनुमति मातृ अनुमति दो शब्द हुए। तो पितृ अनुमति का हमने विच्छेद यहाँ पे देख रहे हैं, तो पितृ प्लस अनुमति शब्द प्राप्त हुए। पितृ में र है यानी री की मात्रा है और जो अ है, तो री की जो री है और अ ये आपस में मिलके त्र हो जाते हैं, तो शब्द हो गया पितृ अनुमति। तो मातृ अनुमति में मातृ प्लस अनुमति दो शब्द प्राप्त हुए विच्छेद करने पर। तो मातृ में जो री है और अनुमति का आ ये दोनों आपस में मिलके त्र हो गए, तो शब्द हो गया मातृ अनुमति। नेक्स्ट है री प्लस आ, तो री प्लस आ जो है आपस में मिल करके री जो है ये त्र बन जाते हैं और आ जो है इससे मात्रा हो गया, तो शब्द है पित्राज्ञा मात्राज्ञा। तो पित्राज्ञा का विच्छेद करने पर पितृ प्लस आज्ञा शब्द प्राप्त हुए। तो पितृ के त में री है और आज्ञा में आ है, तो ये त्रा हो गया। अब मात्राज्ञा में भी वही है, तो मातृ प्लस आज्ञा, तो मातृ में री और आज्ञा का आ मिलके त्रा हो गया। अब नेक्स्ट री प्लस ई, तो री प्लस ई आपस में मिलके त्रि हो जाएंगे, तो इसमें शब्द है मातृक्षा पितृक्षा। तो मातृक्षा शब्द का विच्छेद करने पर मातृ प्लस इच्छा शब्द प्राप्त हुए। तो मातृ में री और इच्छा में ई मिलकर के त्रि हो गए, शब्द हुआ मातृक्षा। उसी तरह प्रतीक्षा में भी पितृ का री और इच्छा का ई मिलकर के त्रि हो जाएंगे, तो शब्द होगा पितृक्षा। अब नेक्स्ट री प्लस उ, तो यहाँ पे त्रु हो जाएगा, तो शब्द है पितृपदेश। तो इसका विच्छेद करने पर पितृ प्लस उपदेश शब्द प्राप्त हुए। तो पितृ का त्र और जो री है, पितृ में री की मात्रा है री है और उपदेश का उ, तो री और उ मिलके त्रु हो जाएंगे, तो शब्द हो जाएगा पितृपदेश। तो यहाँ पे जो मैं आपको फिर दोबारा से अर्थ संधि को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला नियम है ई प्लस अ, यानी ई के बाद अगर जो कोई असमान स्वर आ जाता है तो वहां पे य हो जाता है, यानी ई से जो है अ हो गया है य हो गया है। और आप सबको पता है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों में स्वर का छोटा अ मिला होता है, तो ये अ जो है इसमें मिलेगा तो ये पूरा य बनेगा। तो इस तरह से ये पहला नियम है। तो शब्द है यद्यपि, तो यद्यपि में यदि प्लस अपि जो विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त होगा। तो यदि में आप देख सकते हैं छोटी ई है और अपि में छोटा अ है, यानी यदि जो शब्द है इसके अंत में छोटी ई है और अपि शब्द के शुरुआत में ही अ है, तो सिर्फ ई छोटी ई और अ जो है आपस में मिल करके य हो गए, तो शब्द हो गया यद्यपि। अब नेक्स्ट नियम है ई प्लस आ, यानी ई के बाद तुरंत आ समान स्वर आ गया आ, तो ई से य बन गया और आ इस पे मात्रा लग गई तो हो गया या। तो इससे शब्द बना अत्याचार, तो इसका हमने संधि विच्छेद किया तो शब्द प्राप्त हुए अति प्लस आचार। तो अति में आप देख सकते हैं छोटी ई है और आचार में आ है, तो इस तरह से ये दूसरा नियम है। इसमें नेक्स्ट है बड़ी ई प्लस अ, यानी बड़ी ई के पश्चात अगर आ जाएगा तो इससे भी यह ही बनेगा। और इसमें नेक्स्ट है बड़ी ई के पश्चात अगर आ जाएगा असमान स्वर तो इससे या ही बनेगा, यानी जो पहला शब्द होता है इसमें छोटी ई आए या बड़ा आ आए, जो दूसरा शब्द होता है इसमें छोटा अ आए या बड़ा आ आए। तो जब छोटी ई छोटा अ आए या फिर बड़ी ई और छोटा आ आए तो इस दशा में यह होगा। और अगर छोटी ई और आ हो गया या बड़ी ई और आ हो गया तो इस दशा में या होगा। तो इसमें शब्द है देव्यार्पण देव्यागमन। तो देव्यार्पण का संधि विच्छेद किया तो देवी प्लस अर्पण शब्द प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं देवी में बड़ी ई और अर्पण में अ। अब इसी तरह से देव्यागमन में देवी में बड़ी ई है और आगमन में आ है, तो इस तरह पे देख सकते हैं आप यहाँ पे या हो गया यहाँ पे या हो गया।
अब नेक्स्ट एग्जांपल है ई प्लस ऊ, यानी ई के पश्चात अगर दूसरा असमान स्वर ऊ है तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यानी ई का य हो गया और ऊ का यहाँ पे मात्रा लग गई, तो शब्द हो गया उपरयुक्त। तो इसका विच्छेद किया तो शब्द प्राप्त हुए ऊपरी प्लस युक्त। तो ऊपरी में आप देख सकते हैं छोटी ई है, युक्त में छोटा ऊ है, तो इस तरह से जो ई है उसका य बन गया और ऊ का यहाँ पे मात्रा लग गई। अब नेक्स्ट है छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ पे छोटी ई का य बन गया और जो बड़ा ऊ है इससे मात्रा लग गई, तो शब्द हुआ प्रत्युष। तो प्रति प्लस उस इसका विच्छेद करने पर प्राप्त हुआ। तो प्रति में आप देख सकते हैं छोटी ई है और उस में बड़ा ऊ, तो इस तरह से छोटी ई और बड़ा ऊ मिलके यू बन गए। अब नेक्स्ट है रूल ई प्लस ए, यानी ई के पश्चात अगर असमान स्वर ए है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी ई से यह बन गया और ए इस पे मात्रा लग गई, तो शब्द है प्रत्येक। तो प्रति प्लस एक विच्छेद से हमको शब्द प्राप्त हुए। तो प्रति में जो है छोटी ई है और ए उस पे जो है ये है यहाँ पे दूसरे शब्द में शुरुआत में, तो जो छोटी ई थी उससे यह बन गया और ए उस पे मात्रा लग गई, तो हो गया ये यानी प्रत्येक। अब नेक्स्ट है ऊ प्लस अ, यानी अब तक तो हमने ई वाला पूरा देखा, अब हम ऊ वाला देखेंगे। तो अगर जो है कि पहले शब्द के अंत में छोटा ऊ है और दूसरे शब्द के शुरुआत में अ है, तो यहाँ शब्द हो जाएगा अन्वय, यानी ऊ से व बन गया और अ इसमें मिल गया तो ये पूरा व बन गया, तो अन्वय है। तो यहाँ पे छोटा ऊ प्लस अ, यानी अनु में छोटा ऊ है और अ में आ है, तो ऊ का व बन गया और अ इसमें मिला तो ये पूरा जो है व बन गया व्यंजन वर्ड, तो शब्द हो जाएगा अन्वय। अब नेक्स्ट रूल है ऊ प्लस आ, यानी ऊ के बाद अगर आ जाए असमान स्वर तो वहां पे वा बनेगा, यानी ऊ से व बन गया और आ इस पे मात्रा लग जाएगी, तो शब्द है स्वागत। तो सु प्लस आगत यहाँ पे विच्छेद करने पे प्राप्त हुआ, तो सु पे छोटा ऊ है और आगत में आ है, इस तरह से जो छोटा ऊ वो व बन गया और आगत का आ जो है उस पे मात्रा लग गई। अब नेक्स्ट रूल है ऊ प्लस ई, यानी ऊ के पश्चात अगर कोई असमान स्वर ई आ जाता है तो यहाँ पे जो है वी बन जाएगा, यानी ऊ से व बन गया और ई इस पे मात्रा लग गई, तो शब्द है अन्विति। तो इसका विच्छेद करने पे शब्द प्राप्त हुआ अनु प्लस इति। तो अनु में आप देख सकते हैं छोटा ऊ है और इति में छोटी ई है, तो इस तरह से ऊ और ई मिलके वी बन गए हैं। अब नेक्स्ट रूल है ऊ प्लस ए, तो यहाँ पे वे हो जाएगा, यानी ऊ से व बन गया और ए इस पे मात्रा लग गई, तो वे हो गया, तो शब्द है अन्वेषण। तो अनु प्लस ए क्षण इसका विच्छेद करने पे प्राप्त हुआ है। तो अनु में आप देख सकते हैं छोटा ऊ है और ए क्षण में ए है, तो ऊ और ए आपस में मिलके वे हो गए हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा नियम, री के पश्चात अगर आ कोई असमान स्वर आ जाता है तो री से जो है त्र हो जाएगा और इसमें अ मिल करके, यानी आपको पता है ना कि जो त्र है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में त, र और अ ये तीनों जो दो व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण होता है, तो ये त्र होता है। तो यहाँ पे शब्द है पित्रानुमति। तो पित्रानुमति को हमने विच्छेद किया तो पितृ प्लस अनुमति शब्द प्राप्त हुए। तो पितृ में आप देख सकते हैं री है और यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे री और आ मिलके त्र हो गए हैं। अब नेक्स्ट है री प्लस आ, यहाँ पे त्रा हो जाएगा, यानी री से जो है त्र बन गया, इसमें आ जो है मिलके इसी मात्रा हो गई है, तो पित्राज्ञा शब्द प्राप्त होंगे। तो पित्राज्ञा का विच्छेद करने पर पितृ प्लस आज्ञा शब्द होगा। पितृ में आप देख सकते हैं री की मात्रा और आज्ञा में आ, इस तरह से री और आ मिलके त्रा हो गए हैं। अब नेक्स्ट है री प्लस ई, यानी री के बाद कोई असमान स्वर ई आ जाए तो वहां त्रि हो जाएगा। तो शब्द है मातृक्षा। मातृक्षा का हमने विच्छेद किया तो मातृपर शिक्षा शब्द प्राप्त हुए। तो मातृ में री है और इक्षा में ई, तो री और ई मिलके त्रि हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है री प्लस ऊ, तो री और ऊ मिलकर त्रु हो जाएंगे। इसे शब्द है पितृपदेश। तो पितृपदेश का विच्छेद करने पर पितृ प्लस उपदेश शब्द प्राप्त हुए। तो पितृ में री और उपदेश का ऊ, री और ऊ मिलकर त्रु हो जाएंगे। तो ये था रिटर्न मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास आपको दोबारा समझाने की। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह संधि बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में अयादि संधि को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।